ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर आपके पास सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि इसके पास एक ऐसा थ्री डिमेंशनल स्पेस होती है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे ये दूसरे चार्जेस के ऊपर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकता है, और इस स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस स्पेस के अंदर कौन से पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्या आप इस इमेज से बता सकते हो? हम नहीं बता सकते। या फिर अगर इसके पास एक और चार्ज रख दिया जाए, कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई और नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, कौन से पॉइंट पे कितना चेंज होगा, तो हम ये चीज भी नहीं बता सकते। ये चीजें स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस चार्ज के इर्द गिर्द एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, एक पिक्चर बनाएंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिससे हमको एक रफ आइडिया हो जाए कि कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, या कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। It is basically a pictorial representation, or you can say a picture representation of the electric field around a charge. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव सोर्स टेस्ट चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू नॉट। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको आपने सोर्स चार्ज के पास रखा। तो हमें पता है कि क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आपका सोर्स चार्ज जो है कैपिटल क्यू, वो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। जब ये इसको रिपेल करेगा, तो अगर आपका टेस्ट चार्ज है उसकी मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, अगर वो फ्री है मूव करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो इस सोर्स चार्ज से दूर जाता जाएगा, और तब तक दूर जाता जाएगा जब तक आपका सोर्स चार्ज जो है वो इस पे फोर्स लगाना बंद ना कर दे। तो जो पाथ ये आपका टेस्ट चार्ज फॉलो कर रहा है जब सोर्स चार्ज इसको रिपेल करता है, तो इस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब जब आप इस टेस्ट चार्ज को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखोगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स मिलेंगे, जिन पाथ के थ्रू ये टेस्ट चार्ज जो है आपका मूव करता है जब सोर्स चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। सो जब आप इस टेस्ट चार्ज को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हो, और हर पोजीशन के लिए जो इसका पाथ है उसको आप ट्रेस करते हो, उसको आप फॉलो करते हो, तो यू विल गेट अ पिक्चर लाइक दिस, and this picture represents your electric lines of force around a positive charge। एक पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। अब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, तो यू विल फाइंड कि जो पाथ है, जो लाइंस हैं, जो आपके टेस्ट चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये लाइंस जो हैं, इनके जो एरोज हैं ये आउटवर्ड्स हैं। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे पॉइंट इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से अवे, दूर की तरफ पॉइंट करती हैं, क्योंकि जब भी आप इसके पास पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो इसको रिपेल करेगा। तो the direction of electric field lines for a positive charge is always away from the positive charge, or you can say it is radially outwards। दूसरी चीज ये कि जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड दे एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक जाती हैं। सिमिलरली अगर आपका जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव हो, अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपके पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगी। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं ये किस तरफ पॉइंट करती हैं, ये पॉइंट करती हैं टुवर्ड्स योर नेगेटिव चार्ज की तरफ, या फिर हम बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड्स।
और ये जो लाइंस हैं ये इंफिनिटी से स्टार्ट होंगी एंड दे विल एंड एट योर नेगेटिव चार्ज। इंफिनिटी से स्टार्ट होके खत्म कहाँ पे होंगी? नेगेटिव चार्ज पे खत्म होंगी। सो अगर आपके पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, उसके पास एक टेस्ट चार्ज को रखोगे, तो ये सोर्स चार्ज आपके टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और इस पॉइंट में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, रेडियली आउटवर्ड्स। सिमिलरली अगर आपके पास एक नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो वो आपके टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगी, towards the negative charge, और you can say radially inwards। अब सपोज आपके पास दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दो अनलाइक चार्जेस हैं, तो फिर आपका ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये कैसे मूव करेगा? इसको पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब इसका पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसी होगी। दैट मीन्स जब आपके पास दो अनलाइक चार्जेस हों जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, तो उनकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मॉडिफाई हो जाती है। और मॉडिफाई कैसे होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है? कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज, या फिर आप बोल सकते हो दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडिनली बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। तो अब अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स पे अपने टेस्ट चार्ज को रखो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेस करो, तो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दीज। अब ये सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सारी बेंड हो जाएंगी। और बेंड क्यों होंगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस को इफेक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस को इफेक्ट करेगा, उसको लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी दो अनलाइक चार्जेस की वजह से क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं लॉन्गिट्यूडिनली। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अब क्या हो रही हैं? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही हैं। दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स बना रही हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर नहीं जा सकती हैं, ये खाली उसकी सरफेस के ऊपर ऊपर ही रहेंगी। सपोज आपने एक आयरन बॉल को, आयरन सफेयर को या किसी भी मेटेलिक सफेयर को चार्ज किया, जब आप इसको चार्ज करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी सरफेस के बाहर ही रहेंगी, जो अंदर वाला पोर्शन है उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा सकती हैं। इसका मतलब ये जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इनकी बॉडी के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएंगी। दैट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती हैं। क्लोज्ड लूप्स तब बनेंगे जब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस चार्ज बॉडी के अंदर भी जाए, ताकि आपको ये पता ही ना चल पाए कि स्टार्ट कहाँ से हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एंड कहाँ पे हुई। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज के साथ एंड हो जाती हैं और उस चार्ज बॉडी के अंदर जो है वो नहीं जा सकती हैं। तो वी कैन से दैट योर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, they are only continuous curves that start from positive charge and end at your negative charge। अब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास आपने एक टेस्ट चार्ज रखा इस पोजीशन पे, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी। और एक और आपके पास सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, जिसकी इस पोजीशन पे आपने टेस्ट चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। अब अगर आपके पास यही दोनों चार्जेस हों, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक ही टाइम पे प्रेजेंट हों, तो इन दोनों की वजह से आपका टेस्ट चार्ज है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? अगर आपका टेस्ट चार्ज जो है वो लेफ्ट वाले चार्ज के नियर बाय हो, तो जैसे जैसे
लेफ्ट वाला चार्ज इसको रिपेल करता जाएगा तो ये उससे दूर जाता जाएगा, और ये राइट वाले चार्ज के थोड़ा थोड़ा पास आता जाएगा, तो राइट वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो फाइनली इट विल फॉलो अ पाथ लाइक दिस। सिमिलरली अगर आपका टेस्ट चार्ज जो है वो राइट वाले सोर्स चार्ज के पास हो और वो धीरे धीरे उससे दूर जा रहा हो बिकॉज ऑफ रिपल्शन, तो नेगेटिव जो लेफ्ट वाला चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा। जब दोनों चार्जेस इसको रिपेल कर रहे हैं तो इट विल फॉलो अ पाथ लाइक दिस। दैट मीन्स अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस हों, दो सिमिलर चार्जेस हों और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हमें पता है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक लेटरल प्रेशर लगाती हैं, एक प्रेशर लगाती हैं जो कि साइड वाइज एक्ट करता है, और इस प्रेशर की वजह से आपके जो दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, दे विल एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर। अब अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करना चाहोगे तो वो कुछ इस तरह से अपीयर होंगी। हर पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, लेफ्ट वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको राइट वाला चार्ज जो है उसकी फील्ड लाइंस रिपेल कर रही हैं, उनके ऊपर एक लेटरल प्रेशर लगा रही हैं। सिमिलरली जो राइट वाला चार्ज है उसके ऊपर लेफ्ट वाले चार्ज की फील्ड लाइंस जो है वो एक लेटरल प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे अगर आपका कोई टेस्ट चार्ज हो, वो टेस्ट चार्ज जो है वो मूव नहीं करेगा। दैट मीन्स उस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स अगर फोर्स जीरो है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। इस पॉइंट पे बेसिकली क्या होता है, जितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन आपका पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है उतनी ही फोर्स लेफ्ट वाला चार्ज लगा रहा है, उतनी ही फोर्स आपका राइट वाला चार्ज भी लगाएगा। और क्योंकि इन दोनों चार्जेस की जो फोर्स है वो आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, इसीलिए ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आपकी नेट फोर्स इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी और आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे हो जाएगा जीरो। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब अगर तो ये दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं, साइन में भी इक्वल हैं और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं, तो ये न्यूट्रल पॉइंट जो है इन दोनों के सेंटर में लाई करेगा। और अगर आपका लेफ्ट वाला चार्ज जो है सपोज राइट वाले चार्ज से बड़ा है, तो फिर ये जो न्यूट्रल पॉइंट है दिस विल लाई क्लोज टू योर स्मॉलर चार्ज, जो आपका छोटा वाला चार्ज है उसके नियर बाई होगा आपका न्यूट्रल पॉइंट। सो अब तक हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज उनकी डायरेक्शन होती है। और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती हैं, या फिर यू कैन से दे आर रेडियली इनवर्ड्स। और अगर आपके पास दो अनलाइक चार्जेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं लॉन्गिट्यूडिनली, और उस केस में आपके पास एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है। सिमिलरली अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस हो, सेम चार्जेस हो, तो फिर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हैं, और इस केस में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक कर्व शेप में होती है। तो अब अगर आपको किसी कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंगे। सपोज इसके पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है। अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि आपके किसी कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करे और किसी पॉइंट पे टच ना करे। तो जब आप P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। मतलब कि P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस टेंजेंट के एरो के अलोंग है। ठीक है,
सिमिलरली अगर आपको Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो हम Q पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q पॉइंट पे कुछ इस तरह से होगी। सिमिलरली R पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो आप R पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब ये तीनों पॉइंट्स पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ये आपको तीन डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस देती हैं, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी कर्व पे, किसी भी कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कट कर सकती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपकी 1 और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपकी 2, और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं पॉइंट P पे। अब इस पॉइंट P पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि कर्व 1 की है टेंजेंट, और दूसरी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं कर्व 2 के लिए। दैट मीन्स पॉइंट P पे अब दो टेंजेंट्स बन रही हैं। दो टेंजेंट्स का मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो अब इस P पॉइंट पे दो टेंजेंट आ गई, दैट मीन्स दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, विच इज नॉट पॉसिबल। दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आपकी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो कट करेंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट्स बनेंगी जो दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बताएंगी आपको, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, सो अब तक हमने ये पढ़ा कि आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन जाननी है तो आप वहां पे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बट अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमको ये नहीं पता चलता है कि किसी भी चार्ज के पास कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डेंसिटी को स्टडी करते हैं। डेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में या एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी फील्ड लाइंस हैं वो आपको बताता है डेंसिटी, और डेंसिटी आपको बताती है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो वीक है। This means your electric lines of force give you the relative magnitude of the field. At what points the field is strong or at what points the field is weak. And this is represented by the density of the field lines. अब सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स। अब अगर इस चार्ज के पास आप एक एरिया ले लो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेड सर्कल, तो अगर आप इस एरिया को इस सर्कल के इस चार्ज के नियर लेते हो, नियर दिस चार्ज, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी इस एरिया में, इस पोजीशन में जो है वो बहुत ज्यादा है। The number of electric field lines in this particular area is very large. तो इस
इस एरिया में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये वाला एरिया जो है या फिर इस एरिया का हर पॉइंट जो है वो आपके चार्ज के बहुत पास है। और आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है आर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। This means near a charge, your density of electric field lines is more and hence your electric field is very strong. अब अगर आप इतना ही एरिया किसी और पॉइंट पे ले जाओ जो कि आपकी चार्ज से दूर है, अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो अब आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर वेल सेपरेटेड, एक दूसरे से काफी दूर दूर हो चुकी हैं। दिस मीन्स कि इस एरिया में जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका नंबर कम हो गया है। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कम हो गई है, वीक हो गई है। एंड दिस मीन्स एट दिस इन दिस एरिया योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। इसका मतलब है हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आप किसी चार्ज से दूर चले जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो भी दूर दूर हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो जाता है। दैट मीन्स किसी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको हम डेंस डेंस बनाएंगे। और जब आप किसी चार्ज से दूर चले जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये रिप्रेजेंट करता है जब डेंसिटी कम होगी दैट मीन्स यू हैव अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक पॉइंट और है, एक चीज और है। अगर आपके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगा, एक लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, सपोज आपके पास 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बहुत डेंस होंगी। अगर हम 1 कूलम से छोटा चार्ज लेते हैं, सपोज 1 माइक्रो कूलम लेते हैं, तो उसके पास जो आपकी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको हम कम लेंगे। तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि आपको डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एक तो ये बताता है कि आप चार्ज के पास हो कि दूर हो। अगर आप किसी चार्ज के पास हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर आप किसी चार्ज से दूर हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है वो कम होगी और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगा। और अगर आपके पास छोटा चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होगी, दिस मीन्स उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्लाइटली वीक है। और अगर आपके पास एक बड़ा चार्ज होगा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है वो ज्यादा होगी और एक बड़े चार्ज की वजह से, एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी ज्यादा होगा।